जय श्री कृष्ण बंधुओं, आप सभी का अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यह तिथि पितृपक्ष में आता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और पूर्वजों की आत्मा की शांति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्ध करने वाले के लिए यह खास दिन माना गया है। इंदिरा एकादशी के व्रत से पापों का क्षय होता है और पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष मिलता है। जीवन में शांति, समृद्धि और मनोकामना की पूर्ति होती है। पितृपक्ष के दौरान यह व्रत करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसलिए ये व्रत करनी चाहिए। तो अब जान लेते हैं एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है या कब है। तो एकादशी जो है हमारे 17 सितंबर को है। इंदिरा एकादशी की व्रत हम 17 सितंबर को रखेंगे। हाँ, एकादशी तिथि का प्रारंभ रात के 12:21 में शुरू हो रहा है और उसका समापन जो है 17 सितंबर को ही रात के 11:39 में समाप्त हो रहा है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार जो है 17 सितंबर को ही व्रत रखा जाएगा। अब इसके पारण का समय देख लीजिए। पारण का समय होगा 18 सितंबर को 6:27 से लेकर 8:53 तक आप जो है पारण कर सकते हैं। अब जान लेते हैं पूजा की विधि। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और घर की पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र कुछ भी आप स्थापित करें। गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें और चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप से पूजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम या उसके मंत्र का जप करें। पूजा के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और दिन भर भक्ति व स्मरण में रहें। भगवान विष्णु को तुलसी जी और सात्विक भोग अर्पित करें। व्रत रखने वाले पारण के समय में अगले दिन व्रत खोलें। सबसे पहले और भी इसके साथ जान लेते हैं कि पूजा यदि हम करने बैठे तो किन किन चीज़ों की हम पहले से ही व्यवस्था कर लें। सबसे पहले हम भगवान विष्णु की चित्र या फिर मूर्ति ये रख लेंगे। तुलसी का पत्ता तो अवश्य ही रखिएगा, जिसे हम तुलसी दल भी कहते हैं। और तुलसी दल जो है वो पत्ते के साथ जो डंटी लगी होती है वो सहित आपको तुलसी की दल रखना है। पुष्प में आप जो है पीले पुष्प कोशिश कीजिएगा कि पीला पुष्प ही आप जो है रखें। नारियल, सुपारी, फल, धूप, दीप, घी, अक्षत, पंचामृत और मिष्टान, मिठाई कुछ भी आप रखें। तो ये थी हमारी पूजा करने का जो लिस्ट होता है। सामान आप जो है पहले से इतनी चीज़ की व्यवस्थित कर लेंगे ताकि पूजा करने बैठें तो किसी चीज़ की आपको कमी ना रह जाए। साथ साथ इसमें आप बता देते हैं कि इस दिन आप क्या क्या उपाय करें जो कुछ आपके लिए जो है अच्छा रहे। शाम के समय में आप जो है पीपल के नीचे या नदी के किनारे एक घी का दीपक जलाएं। गरीबों, ब्राह्मणों को या ज़रूरतमंदों को आप जो है दान करें। भोजन, कपड़े दें। विशेषकर तिल, गुड़, फल, अनाज दान शुभ माना जाता है। इस दिन दान करने से शुभ फल मिलता है। और इस दिन पूजा करने के बाद जो है आप जाप करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का आप जाप करेंगे 21 बार, 51 बार, 108 बार। एक माला का जाप कम से कम आप कर ही सकते हैं और शुद्ध मन से और एकाग्र मन से आपको ये जाप करना है। ठीक है, तो ये थी आज जानकारी इंदिरा एकादशी को लेकर। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।